हैं, तंजीम भी चल रही है, मगर फॉर्मली मैंने आज कहा है तो मुलाकात भी हुई है। मुल्की मामलात के ऊपर भी हमने डिस्कशन की है। जो नए हालात बन रहे हैं मुल्क के लिए वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो बाकी जो सवालात होंगे तो उसका प्रेसिडेंट साहब जवाब देंगे। सामने देख के अगर बात करें साहब, अच्छा सर ये बताइएगा कि कल तक बात हो रही थी। मैं बात कर लूँ? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे का इंतखाब में बतौर उम्मीदवार सामने आना है, इनका फॉर्मल हमारे पास आना सर आँखों पे, लेकिन हम अव्वल दिन से फॉर्मली उनकी हिमायत करने के पाबंद हैं। और ये एक हुक्मरान इत्तेहाद का बाज़ाब्ता एक फ़ैसला है कि पिछले इलेक्शन में 2018 में जिस हलके में जो रनर अप था सब उनको सपोर्ट करेंगे। तो हम उस कमिटमेंट पे कायम हैं इंशाल्लाह। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी वसातत से अपने तमाम जमात को, उनके कारकुनों को, उनके वोटर्स को और हल्के के तमाम वोटर्स को बिलउमूम ये अपील भी करूँगा, ये पैगाम भी दूँगा कि वो भरपूर तौर पर हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के साथ खड़े हों, उनको कामयाबी इनकी यकीनी बनाएं। क्योंकि जिस फितने से बड़ी जद्दोजहद के बाद जिस फितने से कौम को आज़ादी मिली है और आज जिस कर्ब से मुल्क गुज़र रहा है, ये सारी की सारी बुनियादें वही हैं और ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो अभी झटके पूरी कौम को मिल रहे हैं। और आप जानते हैं जिस तरह पूरे मुल्क पे हमने तहरीक चलाई, यहाँ मुल्तान का मुजाहरा भी आपको याद होगा, किस तरह हमने कांटेनरों पे खड़े होकर इस रजीम के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद की। अहले मुल्तान ने किस तरह उसका साथ दिया। आज भी हम अहले मुल्तान से ये तवक्को रखते हैं कि उसको अंजाम तक पहुंचाने में और कैफर किरदार तक पहुंचाने में वो हमारा साथ देंगे। जी, मुल्तान मेरा घर है और यूसुफ रज़ा साहब और हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जी, उस हवाले से भी उनका हमारे ऊपर हक़ है कि हम उनको मुकम्मल सपोर्ट दें इस इलेक्शन में और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। तो आप हज़रात अगर कोई और सवाल करना चाहें। केस के हवाले से सर बताइएगा, आप क्या समझते हैं सर? आप ये तो आप ही फरमा दें। देखिए, ये फॉरेन फंडिंग केस जो है वो एक ओपन और शट केस है और वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। आपने देखा कि कल लास्ट डे था जो कि तारीख बढ़ाई गई एक माह के लिए एसेट्स डिक्लेयर करने की। मैंने अपने एसेट्स डिक्लेयर 30 को ही कर दिए थे। अब जो इन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए उसमें फॉरेन फंडिंग के जो बहुत से इनके बैंक अकाउंट्स थे वो कंसील किए गए। जो कंसीलमेंट है वो एक अनलॉफुल है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, आइन की वायलेशन है। और वो साबित हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने गलत बयानी की है और वो प्रूवन है कि ये इनका फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो उस सिलसिले में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो हम पे ताना देते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड पार्टी है, तो आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए पार्टी बनाई गई है, क्या वो इम्पोर्टेड पार्टी नहीं है? हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड पार्टी है। और इसलिए ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो प्रूव हो चुका है और उसके लिए अब इनको चाहिए कि चोर चोर का जो नारा लगाते हैं तो वो अब छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अपने गिरेबान में वो झांकें।
मौलाना साहब, कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज इमरान खान का वही नोटिस खारिज हो गया है और वो केस ही खत्म हो गया है। वो ज़रा दिखाना था कि किस तरह भागता है गिरफ्तारी से, तो पता चल गया उसकी बहादुरी का ना। अगर ये भी हमें छोटी छोटी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं लोगों को। आप लोगों ने उनके लिए भरपूर कंपेन की, लेकिन जब जहाँ आपका बेटा खड़ा है, जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है या पीडीएम का खड़ा है, नून लीग उस तरह कंपेन नहीं कर रही, नजर नहीं आ रही। नून वाले मौजूद हैं जी। ये इसका मैं जवाब देता हूँ। जो नून लीग के उम्मीदवार साबिक एमएनए हैं मलिक गफ़ार डोगर साहब, आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो, और अच्छे बाअसर आदमी हैं अपने हलके में, और उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो और मैं एक हैं और इकट्ठे मिलकर हम काम कर रहे हैं, और किसी को कोई एतराज़ नहीं। जब एक कैंडिडेट कह रहा है कि वो और हम एक हैं, तो मेरा ख्याल है उन पे सोचना भी गलत बात है। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग की, वो भी साथ खड़े हैं। सर आर्मी चीफ की जो तैनाती के हवाले से सर अहम मसला है, उसके हवाले से सर आप कैसे देखें, बहुत सिंपल है और उसको इन्होंने बिगाड़ दिया है। पहली बात यह है कि जब आईन पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले होता था कि प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था आर्मी चीफ। जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया और सदर साहब ने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो थी हमने उसको डिटरमिन किया। उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे आर्मी चीफ जो है वो तैनात होता है। तो इसलिए उनको फ़िक्र करने की इमरान खान को ज़रूरत नहीं है। चौकों में, चौराहों में और जलसों में वो इस एक प्रेस्टिजियस ऑफिस को डिस्कस करते हैं। उनको मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है। एक तो आपकी क्या पीटीआई से बातचीत हो सकती है, कौमी डायलॉग हो सकता है पीटीआई से? दूसरा एक सवाल ये है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल सकती है आप या नहीं मिल सकती? देखिए, मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली देखना है। मिल सकती है तो भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमें, नहीं मिल सकती तो भी उसी हवाले से देखना होगा। लेकिन बुनियाद ये नहीं है, बुनियाद ये है कि ये तौसीक किसने देनी है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, आइन किसको इख्तियार देता है, उसका मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। हमें आइन को फॉलो करना चाहिए, जिसको आइन इख्तियार देता है उसी ने फ़ैसला करना है। और मैं आप सहाफ़ी हजरात से भी एक गुजारिश करूँगा कि एक भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है, आप उसको ऐसा संजीदा ले लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही ये पाकिस्तान की क्या पॉलिटिक्स है जी। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। हम बिलावजह एक भावले को अहमियत दे रहे हैं, गली कूचे में वो बात करता है और हम उसको एक बड़ा मसला बना लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फ़ैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, जिसको आइन इख्तियार देता है, मेरिट पे करना है, आइन के मुताबिक करना है, और वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता हो। इस पे एक मैं वजाहत पीटीआई से नहीं हो सकता जी, पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। पीटीआई इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें। इस पे एक वजाहत मैं करना जी, चाह रहा बिस्मिल्लाह। हूँ। ये जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की आपने बात की, पहले तो आपको भी देखना चाहिए कि आइन में क्या है। जब जनरल कियानी की एक्सटेंशन मैंने की थी, सिर्फ सदर पाकिस्तान को पता था या मुझे पता था? क्योंकि आइन में यह है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उनकी एक्सटेंशन करेगा। हमने आइन को फॉलो किया और आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जब इनको मौका मिला दे लैंडेड अप इन द कोर्ट। ये स्टूपिड हरकतें करते हैं, ये मतलब बिल्कुल मतलब नामुनासिब ये बातें करते हैं। और इनको हक ठीक कहा है सदर पीडीएम ने कि ये होता कौन है कि इस किस्म की बातें करने वाला, कि इलेक्शन डिक्टेट करना, कि मैं अभी कहता हूँ कि इलेक्शन कराएं। जब ये था
तो उस वक्त कहते थे ये 2023 तक ये इलेक्शन होगा और आगे 2028 तक भी हम होंगे। तो जब अदम इत्माद हो गया, कहते दूसरे दिन हमें टाइम दें, हमें इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। हु इज़ ही टू डिक्टेट द गवर्नमेंट? और उसमें भी आइन में दर्ज है कि इलेक्शन कब होगा। सर, महंगाई मार्च आपकी तरफ से किया गया था, इससे आवाम पिसी हुई है, क्या कब सर आवाम को इससे छुटकारा मिल सकता देखें, वेरी सिंपल, ये जो मुआहदे होते हैं वो रियासत के दरमियान होते हैं, पार्टियों के दरमियान नहीं होते। हमने शोर किया, पीडीएम ने शोर किया, हमने सब ने मिलकर शोर किया, हमने तहरीक शुरू की, हमने लॉन्ग मार्चेस किए कि आईएमएफ के साथ ये मुआहदा जो है मुल्क को मार देगा। ये सख्त शराइत हैं और ये शराइत जो हैं मानना बड़ा मुश्किल काम है, और इन्होंने बुलडोज़ करके वो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद वो अब हमारे पास दो रास्ते थे। हमने बड़ी कंसल्टेशन की तमाम पार्टीज़ ने मिल के। एक तरफ था कि पार्टी की पॉपुलैरिटी, पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी, और दूसरी तरफ था मुल्क। तो उस वक्त मुल्क को बचाते या पार्टियों को बचाते, तो भी प्रेफर्ड कि पहले मुल्क को बचाया जाए, चूँकि ये दिवालिया होने से बच जाए। इसलिए हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उस वक्त हमने अपने रेपुटेशन को एट स्टेक्स किया, क्योंकि मुआहदा जो था वो रियासत के साथ था, और अगर हम वायलेशन करते तो उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता। आज आप देखें कि डॉलर भी कम हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं। आज कोई गैस सिलेंडर की कोई बात कर रहा था, वो भी कम हुई हैं। इंशाल्लाह बिजली भी कम। इमरान खान साहब ने कल फिर रिपीट किया है कि मैं जल्द इस्लामाबाद की कॉल देने वाला हूँ, तैयारी मेरी मुकम्मल है। अब वो रिजल्ट नहीं होगा जो पहले था। राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे हैं। फॉरेन पॉलिसी हकीम सनाउल्लाह साहब इलाज करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरने की भी बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद को हज़रत ऐसी बात करें कि जो जिस पर हमें भी ज़मीर कहे कि कुछ कहना चाहिए। कहाँ ये तितलियाँ, कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। तो ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं, और जिनकी क्या कहते हैं आप उसको, जी पाँव को पिछली जगह क्या कहते हैं जी, एड़ी। जिसकी एड़ियाँ जो हैं, जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हों। फॉरेन पॉलिसी तो सर कैसे देखें, फॉरेन पॉलिसी की मैं एक बात करना चाहता हूँ सदर साहब, आपकी इजाज़त से। वो ये है कि जो ये कह रहे थे कि साइफर आया है, फिर कहा कि साइफर ना कहें, मरासला कहें, फिर कहते हैं मरासला